नमस्कार। सीट स्कैनर के साथ मैं राकेश रंजन। आज मैं जिस विधानसभा सीट की बात कर रहा हूं उस विधानसभा सीट के नाम से एक पेंटिंग है जिसकी की बहुत चर्चा होती है और वो विश्व विख्यात माना जाता है उस चित्रकला को। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं मधुबनी पेंटिंग्स की बात कर रहा हूं और जिस विधानसभा सीट को मैं स्कैन करूंगा वो विधानसभा क्षेत्र भी मधुबनी विधानसभा क्षेत्र ही होगा। मधुबनी विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहां पर पहला चुनाव 1952 में हुआ था और हरिनाथ मिश्रा यहां के पहले विधायक बने थे। वो कांग्रेस के प्रत्याशी थे। अगर आप देखिएगा यहां पर जो अब तक 17 चुनाव हुए हैं तो शुरुआती सालों में आपको कांग्रेस का एक इंपैक्ट यहां पर दिखता है, लेकिन यहां पर सोशलिस्ट पार्टियां भी अलग अलग नामों से चुनाव जीतती रहीं। लेकिन अब जो है बीजेपी ने भी यहां पर अपना एक स्ट्रांग होल्ड बनाया। हालांकि सोशलिस्ट पार्टियां अब उनको टक्कर देती हैं और पिछली 2 बार से अगर आप देखें तो आरजेडी का लालटेन मधुबनी में जल रहा है। अगर जो 17 चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस और बीजेपी सबसे सफल पार्टियां हैं। दोनों ने 4-4 बार कामयाबी हासिल की है। आरजेडी, जनता पार्टी और निर्दलीय 2-2 बार चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। तो जनता दल, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और एसएसपी को एक बार कामयाबी मिली है। अगर आप मधुबनी विधानसभा के सफल उम्मीदवार की चर्चा करें जिन्होंने सबसे ज्यादा बार जो है मधुबनी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है तो वो हैं रामदेव महतो, जिन्होंने की 4 बार मधुबनी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। अब अगर आप यहां पर देखें कि क्या कुछ हुआ है पिछले 3 चुनाव में तो 2010 में बीजेपी के नाम ये सीट रही, लेकिन मुकाबला जो है वो एक क्लोज फाइट थी। दरअसल मधुबनी विधानसभा के आखिरी 3 चुनाव को देखिए तो मुकाबला आपको नजदीकी ही दिखेगा, कांटे का ही दिखेगा। साल 2000 में यहां से रामदेव महतो जो बीजेपी के कैंडिडेट थे उनको 37.02% वोट आए थे और नैयर आजम जो कि आरजेडी के कैंडिडेट थे उनको 36.5% के आसपास वोट आए थे। तो हार जीत का मार्जिन जो है वो आधे प्रतिशत के आसपास था और रामदेव महतो जो हैं वो 588 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे थे। साल 2015 में जब महागठबंधन बना तो ये सीट आरजेडी को दे दी गई और आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही थी। तो इसका फायदा आरजेडी को मिला और तब समीर कुमार महासेठ जो हैं वो आरजेडी के प्रत्याशी के रूप में यहां पर चुनावी मैदान में उतरे और उन्होंने पहली बार मधुबनी में लालटेन जगमग कर दिया। उनको आए 45.27% वोट और बीजेपी के रामदेव महतो को आए 40.97% वोट, मतलब लगभग 41% वोट। तो जो दोनों के हार जीत के बीच मार्जिन रही वो 4.3% वोट की रही और समीर महासेठ 7,307 वोटों से चुनाव जीतने में सफल हो गए। 2020 में जब नया महागठबंधन बना तो आरजेडी जो है वो कांग्रेस और लेफ्ट के साथ महागठबंधन में शामिल था और यहां पर आरजेडी की चूंकि सिटिंग सीट थी तो समीर कुमार महासेठ ही प्रत्याशी बनाए गए और उनके सामने जो है वीआईपी से सुमन कुमार महासेठ थे जो कि पूर्व में बीजेपी के एमएलसी भी रहे थे। जहां तक एलजेपी की बात है तो जहां पर भी बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही थी तो जेडीयू और वीआईपी के खिलाफ उसने अपने उम्मीदवार दिए थे। अरविंद कुमार पूर्वे यहां पर चुनावी मैदान में उतरते हैं तो रामदेव महतो जो कि अब तक बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, टिकट कटने पर निर्दलीय चुनावी ताल ठोक देते हैं और इसकी कीमत जो है वो बीजेपी को चुकानी पड़ती है। चूंकि अगर आप देखें तो हार जीत का मार्जिन जो है समीर कुमार महासेठ और वीआईपी के सुमन कुमार महासेठ के बीच सिर्फ 3.61% की रही।
तो रामदेव महतो को लगभग 4.5% वोट आए। तो अगर रामदेव महतो के वोट जो कि बीजेपी के वोट थे वो अगर वीआईपी की तरफ आ जाते तो यहां से सुमन महासेठ चुनाव जीत सकते थे। इसी तरह से अरविंद कुमार पुरवे ने भी एनडीए के वोटों में ही सेंधमारी की और उनको लगभग 8.5% वोट आए। तो अगर ये दोनों वोट जुड़ जाते तो निश्चित तौर पर वीआईपी को यहां पर कामयाबी मिल सकती थी। लेकिन हुआ क्या कि समीर महासेठ ने 6,814 वोटों की जीत हासिल की, उनको 38% वोट आए। तो सुमन कुमार महासेठ को 34.5% के आसपास वोट आए थे, 34.4%। लेकिन जब अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है तो मधुबनी में अशोक कुमार यादव बीजेपी प्रत्याशी को 55% से ज्यादा वोट मिले हैं। तो ऐसे में बीजेपी और एनडीए को लगता है कि यहां पर बाजी पलटी जा सकती है। लेकिन इसके लिए दावेदार कौन हो, यह भी एक बड़ा सवाल है। तो देखिए यहां पर बीजेपी से अगर हम दावेदारी की बात करें तो देखिए सुमन महासेठ पिछली बार तो वीआईपी एनडीए में था, अब वीआईपी जो है वो महागठबंधन में है। लेकिन यहां से आरजेडी के विधायक हैं समीर कुमार महासेठ, और आरजेडी के वो एक फेस हैं वैश्य वर्ग में, इसलिए उनका टिकट तो कटेगा नहीं, वही चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में सुमन कुमार महासेठ जो है वो किस तरफ शिफ्ट होते हैं, क्या बाबूबरही जाकर वो चुनाव लड़ते हैं, ये देखना होगा। लेकिन अगर आप देखिए तो अरविंद कुमार पुरवे जो कि एलजेपी से चुनाव लड़े थे वो दावा कर रहे हैं कि ये सीट एलजेपी आर को मिलनी चाहिए। लेकिन क्या होगा, चूंकि बीजेपी से भी कई दावेदार जो हैं वो यहां पर हैं, जिसमें कि माफ कीजिएगा रामदेव महतो तो हैं ही, मेयर अरुण राय के बेटे प्रशांत कुमार हैं, वो यहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अमरनाथ प्रसाद हैं, 2020 में बाबूबरही से एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। प्रोफेसर किरण कुमारी झा हैं। तो बीजेपी से कई दावेदार हैं। इन सब के बीच जनसुराज से इंद्रशेखर झा जो कि जिला अध्यक्ष हैं जनसुराज के, उनका दावा जो है वो बनता है। इसके अलावा असलम अंसारी हैं, अनिल मिश्रा हैं, तो कुछ नाम जनसुराज से भी आ रहे हैं। लेकिन चूंकि मधुबनी में मुस्लिम वोटर्स की संख्या अच्छी है 22.6%, तो ऐसे में एआईएमआईएम भी यहां पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है और राशिद खलील जो हैं वो यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। तो ऐसे में राशिद खलील का प्रदर्शन मतलब एआईएमआईएम का प्रदर्शन और जनसुराज का प्रदर्शन, ये मधुबनी के चुनाव परिणाम को बहुत प्रभावित करने वाला है। तो देखते हैं मधुबनी में एक बार फिर से लालटेन जगमग होता है या इस बार कमल खिलता है। अभी आपसे अनुमति चाहेंगे, इजाजत दें, नमस्कार।